जय सिया राम। तो कल तक हमने श्रवण किया कि किस तरह हनुमान जी महाराज की कृपा से गिरिराज जी गोवर्धन जी ब्रजभूमि में आए। तो उसके बाद हनुमान जी वापस आए और खूब उन्होंने राम काज किया। अब चाहे वो अहिरावण का वध करना हो, राम जी को पताल से वापस लाना हो, लक्ष्मण जी के प्राण बचाना हो, संजीवनी बूटी लाकर, या माता को राम जी का संदेश सुनाना हो, और हनुमान जी सदैव राम काज के लिए तत्पर रहे। अब राम जी ने स्वयं उनके लिए कहा है, सुनो सो तो ही उरन मैं नाही, देखियो करी विचार मन माही। रामचरितमानस जी में राम जी स्वयं कहते हैं कि हे पुत्र, तुमसे तो मैं उरन नहीं हो सकता, मतलब मैं क्या बदला चुकाऊँ तुम्हारे लिए, मैं क्या ऐसा करूँ कि जिससे मैं उरन हूँ। फिर राम जी लेकिन विचार करते हैं और कहते हैं कि मैं लेकिन तुमसे उरन होना ही नहीं चाहता, मैं तुम्हारा ऋणी ही बना रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उऋण होने का अर्थ है कि अब राम जी पे ऋण कैसे चढ़ा कि राम जी संकट में थे लौकिक दृष्टि से, और हनुमान जी उनकी हर तरह से सेवा की। अब उऋण राम जी तो तभी होते ना जब हनुमान जी पे संकट आता और फिर राम जी उनकी रक्षा करते और ये सब होता। इसीलिए राम जी ने कहा कि सुनो सो तो ही उऋण मैं नाही, कि मैं तुमसे उऋण होना भी नहीं चाहता, ना हो सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कभी मेरे प्यारे से हनुमान जी पे कोई संकट आए और फिर मैं उसे दूर करूं, तब उऋण उतरेगा। तो राम जी चाहते ही नहीं कभी उऋण होना। तो अब राम जी का युद्ध समाप्त हुआ, रावण की पराजय हुई, माता जानकी और राम जी का पुनर्मिलन हुआ और वे सब वापस अयोध्या जी आ गए। अयोध्या जी में राम जी का राज्याभिषेक हुआ और सब लोगों ने खूब आनंद मनाया। विभीषण जी जब वहाँ लंका से चले थे तो उन्होंने सोचा कि वहाँ जाके तो राम जी का राज्याभिषेक होगा, तो सबको कोई उपहार ले जाना चाहिए। तो मैं क्या उपहार लेके जाऊँ ऐसा जो राम जी के लिए थोड़ा दुर्लभ हो, या बहुत सुंदर सा ऐसा कुछ हो जिसे देख के प्रभु खुश हो जाएं। क्योंकि अब राम जी चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हैं तो उन पे तो सभी कुछ होगा, लेकिन ऐसी क्या अमूल्य चीज़ें जो मैं उन्हें दे पाऊँ। तब उन्हें याद आया कि रावण के पास एक ऐसी कोई दिव्य वस्तु थी। जब समुद्र मंथन हुआ था, देवासुर क्षीर सागर का मंथन हुआ था, तब वहाँ से बहुत अमूल्य रत्न मिले थे जो कई देवताओं के पास भी थे, सबके पास थे थोड़े थोड़े कुछ कुछ रत्न, बहुत सारे रत्न निकले थे। और जब रावण ने सब पे चढ़ाई की, सबको परास्त किया, तो सबसे वो रत्न छीनकर अपने पास ले आया था। और रावण के पास बहुत ही अमूल्य रत्न थे समुद्र मंथन से मिले हुए। तो विभीषण जी को लगा कि ये तो बहुत बहुमूल्य वस्तु है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि में कहीं किसी के पास हो ही नहीं सकती। तो विभीषण जी ने वो सब रत्नों को मिलाकर एक बहुत सुंदर सी माला तैयार की और सोचा अब ये ही राम जी को भेंट करेंगे। जब राज्याभिषेक हुआ तो सब लोग अब दरबार में बैठे हुए थे। हनुमान जी तो बस अपनी सेवा में मग्न, राम जी के चरण सेवा में, उनके चरणों में हनुमान जी बहुत प्रेम से बैठ के केवल उनके चरणों को निहार कर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी भ्राता भी राम जी की सेवा में थे और सभी दरबारी, सारे वानर, सुग्रीव जी, विभीषण जी, जामवंत जी, नल नील जी, अंगद जी, सभी बहुत प्रेम से राम जी की ओर देख रहे थे और आनंद ले रहे थे। इतने में विभीषण जी आए और उन्होंने राम जी के चरणों में वो भेंट दी, जो वो बड़े गर्व से और प्रेम से लेकर आए थे कि ऐसी चीज़ तो कहीं किसी के पास नहीं हो सकती और ये हम राम जी को भेंट करते हैं। प्रेम तो था ही राम जी से, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा तो गर्व भी हो गया था कि ये तो कहीं किसी पे नहीं होगी, इतने अमूल्य रत्न है। अब राम जी को भेंट की, राम जी ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। राम जी तो हर चीज़ में प्रसन्न होते हैं, तो उनको दी। अब सबने देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर हार है। सबके मन में थोड़ी थोड़ी लालसा हो गई कि अरे राम जी तो अपने पास कुछ रखते ही नहीं है, सब तो बांट देते हैं, क्या पता ये प्रसादी माला हमें मिल जाए। अंगद जी के मन में भी ऐसा भाव था कि राम जी ने तब मुझे सेवा दी थी, मैंने पाँव रोपा था, 4 मुकुट रावण के चला दिए थे राम जी की, और उनके चरणों में आए थे, तो क्या पता हम पे प्रसन्न होकर हम पे दे दे। जामवंत जी भी ऐसे ही सोच रहे थे, यहाँ तक कि विभीषण जी भी ऐसे ही सोच रहे थे कि राम जी तो पूरन काम है, उन्हें तो क्या ही कुछ चाहिए, क्या पता ये प्रसादी माला वापस मुझे ही दे दे
कि तुम हमारे बहुत प्रिय हो, हमारे प्यारे से भक्त हो, तो ये माला तुम ही स्वीकार करो, प्रसादी माला। सबके मन में ये भाव था, सब उस माला की ओर देख रहे थे कि ये राम जी किसको देंगे, क्योंकि ये राम जी भी बड़े प्रेम से देख रहे थे माला और सबकी ओर कि किसको दी जाए ये प्रसादी माला। बट अब राम जी हमारे संकोची नाथ, उन्होंने कहा मैं अगर किसी को भी दूंगा, उन्हें बहुत संकोच था कि दूसरे को बुरा लग जाएगा कि हमें नहीं दी। राम जी ने कहा मैं तो इस दुविधा से बचूं, उन्हें बहुत संकोच, तो उन्होंने क्या किया, वो माला मैया को दे दी, जानकी मैया को, कि भैया इनको दे दो, तो अपने आप माता निश्चय करेंगी, हम तो बचे इस दुविधा से कि किसको दी जाए प्रसादी माला। अब माता को मिली तो अब तो कोई क्या ही विरोध करता, हो तो श्री राम जी की वल्लभा हैं, उनके लिए तो सब ठीक है, सही बात है, राम जी की सब चीज़ तो माता को मिलनी चाहिए। सब ने कहा हाँ ये तो उचित ही किया राम जी ने, ठीक है, सबके मन में संतोष हुआ। अब माता ने वो माला ली, अब माता देखने लगी कि प्रभु ये क्या लीला चल रही है, तो अब मन मन में बात हो गई कि हमें तो समझ नहीं आया किसको दे, तो आपको दे दिया, अब आप जाने किसको देंगे। अब माता ने देखा, माता को कोई संकोच नहीं इस बात का कि मैं किसको दूँ। माता जो होती हैं वो तो बस उनके लिए उनकी संतान सर्वोपरि है, उसमें उसके आगे तो वे किसी को नहीं देख सकती, ना उन्हें उसको प्यार करने में संकोच, ना कुछ देने में संकोच। तो माता क्यों सोचेंगी किसको बुरा लगे तो बुरा लगे, माता के लिए तो अपनी संतान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो माता ने ज़्यादा कुछ विचार नहीं किया, हनुमान जी पास में बैठे थे, खूब प्रेम से चरण दबाते। हनुमान जी को तो ध्यान भी नहीं था कि कहाँ कौन सी माला है, किसने दी और किसने ली और अब क्या हो रहा है, उनका कुछ ध्यान नहीं था। उनका ध्यान सिर्फ माता और राम जी के चरण कमलों में था, उनकी सेवा कर रहे थे, खूब प्रेम से निहार रहे थे। अब माता ने सोचा कि बस मेरे लिए तो मेरा ये पुत्र ही सबसे बढ़कर है, मैं किसी को नहीं जानती। अब तो माता ने वो माला हनुमान जी के गले में दे दी, और भाव ये भी था कि हनुमान जी, अब माता और राम जी तो अंतर्यामी है, उन्हें पता है सब सभासदों के मन में क्या चल रहा है, कि सबके मन में थोड़ा थोड़ा अपने कृत्य को लेकर गर्व भी है कि हमने ये किया तो राम जी हमें दे देंगे, और सबके मन में राम जी और हमसे प्रेम होने की जगह इस माला से प्रेम है। तो इसलिए, और माता को पता है कि हनुमान जी का स्वभाव कैसे, हनुमान जी क्या है, उनके भाव क्या हैं। तो माता ने कहा ठीक है, अब सबको सब अगर हम खुद कह के तो नहीं सिखा सकते ना कि हमसे प्रेम करो और बाकियों को छोड़ दो, सिर्फ हम ही हैं, अब वो तो स्वयं नहीं बोल सकते। तो माता ने कहा ठीक है, अब ये मेरे जो प्यारे से लाडले से हनुमान जी, अब यही सबको समझाएं कि भक्ति होती क्या है आखिरकार, कि ये सब मणि और इन सब में कुछ नहीं रखा है, केवल ईश्वर भजन ही सब कुछ है और उन्हीं से सब मिल सकता है। तो माता ने वो माला यही भाव के साथ कि अब हनुमान जी सबको बढ़िया से सिखा सकते हैं, क्योंकि वो भक्त शिरोमणि है, माता ने वो माला हनुमान जी के कंठ में डाल दी। हनुमान जी ने अचानक देखा कि अरे ये क्या आया मेरे पास, क्योंकि वे तो इतने मग्न थे कि एकदम से चौंके कि ये क्या हुआ। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि माता ने माला दी है या क्या हुआ, ये कहाँ से आई है माला, बस अचानक गले में माला आ गई। फिर उन्होंने देखा ऊपर उठ के, और प्रभु और मैया तो मुस्कुरा रहे थे, लीला मैया हंस रहे थे कि अब तो कुछ बढ़िया लीला होने वाली है। हनुमान जी महाराज तो उनका संकेत समझ गए, वो तो राम जी की हृदय की बात जानते हैं, माता की हृदय की बात जानते हैं कि वो कब क्या लीला करना चाह रहे हैं। अब हनुमान जी ने माला उतारी और बड़े ध्यान से देखने लगे कि ये क्या है, निरीक्षण परीक्षण करने लगे, कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं दिख रहा, फिर माला उन्होंने तोड़ी, एक एक मणि निकाला, तब भी कुछ नहीं दिखा उन्हें। फिर तो अब उन्होंने वज्र दत्तों से, उनके तो दांत भी इतने वज्र के समान हैं, तोड़ना स्टार्ट किया। एक एक मणि तोड़ते गए, देखते गए, फेंकते गए, देखते गए, फेंकते गए। अब तो विभीषण जी से रुका नहीं गया, सभी देख रहे थे, लेकिन वो माला विभीषण जी लाए थे और बहुत गर्व से लाए थे कि इससे बढ़िया उपहार तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब उन्हें बड़ा दुख हुआ कि ये क्या, मैं इतने गर्व से और इतने प्यार से ये माला लेकर आया हूँ, इतनी अमूल्य माला जो मिल ही नहीं सकती दोबारा, और ये ऐसे तोड़ रहे हैं। तो उनके मन में बड़ा खराब लगा कि इनको समझ ही नहीं है किसी चीज़ की, तो उन्हें कंट्रोल नहीं हुआ। तब उन्होंने बहुत गुस्सा किया कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको कोई कदर ही नहीं है,
तब उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं बोला माला के लिए, उन्होंने कहा माँ ने आपको दिया, आपको उसकी भी कद्र नहीं है, और ये इतनी अमूल्य माला है उसकी भी कद्र नहीं है कि ये रत्न है, कितने अमूल्य रत्न है, ये मिल नहीं सकते हैं दोबारा। हनुमान जी ने देखा ऊपर कि क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या अमूल्य है इसमें, है तो ये पत्थर ही, बस ये थोड़ा चमक रहे हैं, और नॉर्मल वाले पत्थर थोड़े चमकते नहीं हैं, उससे ज़्यादा इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। विभीषण जी ने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, ये समुद्र मंथन के समय निकले, ये इतने अमूल्य पत्थर हैं, आप इन्हें नॉर्मल पत्थर कह रहे हैं। कह रहे केवल इसमें शाइनी तो है, थोड़ी चमक ही तो है, और इसमें कुछ नहीं है, इसमें राम नाम नहीं है, जिसमें राम नाम ही नहीं वो किसी काम का नहीं, वो फेंकना ही उचित है, वो हम क्यों धारण करेंगे बिना राम नाम की वस्तु। अब विभीषण जी का घमंड और इतना बढ़ चुका था कि ये इतने अमूल्य रत्नों को पत्थर के समान बोल रहा है कि सिर्फ चमक ही तो ज़्यादा है और क्या है। उन्होंने कहा कि तुम्हें इतना अभिमान है हनुमान जी अपने राम नाम पे कि बिना राम नाम के मैं कुछ धारण नहीं करता, तो ये शरीर क्यों धारण किया है आपने? क्या आपके शरीर में कहीं लिखा है राम नाम? हमें तो नहीं दिख रहा कहीं लिखा हुआ राम नाम। अब तो हनुमान जी का भी भावावेश हुआ, उनके मन में इतना प्रेम उमड़ा सीताराम जी के प्रति कि ऐसे कोई कैसे कह सकता है कि मेरे मन में राम जी नहीं है, राम जी तो इतना प्यार करते हैं, मेरे रोम रोम में राम जी हैं। उन्होंने तुरंत अपना सीना फाड़ा, चीरा, अपने नखों से चीरा और उसमें दर्शन कराया। उनके हृदय में श्री सीताराम जी साक्षात सबको दर्शन हुए। उन्होंने अपनी एक एक खाल, अपनी स्किन उधेड़ दी, वहाँ से उन्होंने खुरचा तो उसमें हर जगह राम नाम, श्री सीताराम नाम लिखा हुआ दिखाई दिया। तब जब सबने ये दर्शन किया, तब सबको एहसास हुआ कि हनुमान जी क्या है, उनके भाव क्या है। भक्ति हो तो कैसी हो, केवल आडंबर ना हो भक्ति का, कि भक्ति ऐसी हो कि राम नाम और राम जी के अलावा कुछ प्रिय ना लगे। कि कंकड़ के पीछे हम सब यहाँ पे ललायत थे कि हमें ये मणि मिल जाए, लेकिन हमें राम जी से प्रेम नहीं, हमने ये नहीं सोचा कि हमें राम जी मिल जाए। तो सबको फील आभास हुआ कि हम कितने गलत थे और इनके भाव कैसे हैं। तब हनुमान जी के लिए एक दोहा, एक वंदना की गई। प्रणव्यो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण, जास हृदय अगार बसहि राम सर चाप धर। कि जिनके हृदय में राम जी धनुष बाण लेकर सदा रहते हैं विराजमान, ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। तब श्री राम जी और मैया उठे, राम जी ने अपने कंठ से लगाया, अपने हृदय से लगाया और अपना अमृत स्वाही कर कमल उनके हृदय पे फेरा और वो सब ठीक हो गया। जहाँ से त्वचा निकली थी वहाँ पे हाथ फेरा तो उनके हाथ भी ठीक हो गए और सब ने नतमस्तक हुए हनुमान जी के आगे और सबको उनकी महिमा का समझ में आया, राम नाम की महिमा का सबको समझ में आया और भक्ति का समझ में आया कि कैसी होनी चाहिए भक्ति। तो इस लीला के ज़रिए माँ ने, राम जी ने, हनुमान जी ने सबको भक्ति का एक बहुत अच्छा सा उपदेश दिया। तो इसी के साथ आज की कथा समाप्त। बाकी की लीलाएं कल श्रवण करेंगे हनुमान जी की। जय जय श्री सीताराम।